हेलो क्लास 9th सब्जेक्ट में इस समय है आपका आज चैप्टर चल रहा था बहुपद, जिसमें आपने बहुपद के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। तो अब प्रश्नावली 2.1 जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि दिए गए व्यंजक आपके एक चर बहुपद है या नहीं। तो हमने थोड़ा रिवाइज कि हमने बहुपद कहा था एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर राशि की घात क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, पदों की संख्या सीमित होगी और जो चर के गुणांक होंगे वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो उसे हम बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो इसी वजह से पहला है 4x² - 3x + 7। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए स्टेप ध्यान रखना, एक चर का है तो हम पहले देखेंगे कि दिए गए बीजीय व्यंजक में एक चर है या उससे अधिक चर है। अगर एक है तो बहुपद एक चर हो सकता है इसलिए कहा गया क्योंकि फिर सेकंड हम चेक करेंगे दिए गए बहुपद में दिए गए व्यंजक में प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4x² - 3x + 7, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें एक ही चर है x। अब इसमें देखते हैं प्रत्येक तीन पद है, 1 2 3। अब तीन पद में से दो में चर राशि यूज है 4x² और 3x, और इसमें घात देखेंगे 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1, यानी इनकी घात क्या है 2 और 1, जो कि क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो ये कैसा हो गया एक चर बहुपद। तो इसके लिए और ऐसी सेकंड में अगर देखें फिर से एक चर है y जिसकी घात 2 है, तो एक ही चर है, घात भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इन दो के सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम कि हाँ बीजीय व्यंजक 4x² - 3x + 7 या y² + 2√2 एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें दिए गए प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। जब किसी में देखिए थर्ड पार्ट में अगर हम देखते हैं रूट टी को आप क्या लिखते हैं t⁻² 1/2। तो क्या 1/2 एक धनात्मक पूर्णांक है? पॉजिटिव तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक वो नहीं है पूर्ण, क्योंकि 1/2 पूर्णांक नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नहीं बीजीय व्यंजक 3√t + 3√2 एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके प्रथम पद में यानी इसके प्रथम पद 3√t में चर t की घात 1/2 है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। ऐसे इसके बाद वाले में देखिए, अगर हम फोर्थ वाले में y में है यानी चर एक है, चर एक ही है। अब इसमें एक पहले वाले में y की घात 1 है, दूसरे वाले में ये मैंने आपको परसों बताया था 2/y को हम क्या लिखते हैं 2 की -1। अब इसमें -1 पूर्णांक होता है, लेकिन हमने कंडीशन कही थी कि धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नहीं y + 2/y बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके द्वितीय पद में द्वितीय पद 2/y = 2y⁻⁻1 में चर की घात -1 जो कि धनात्मक नहीं है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। ऐसी लास्ट में x⁻10 y⁻3 + t⁻15। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था इसमें हम चर देखते हैं। इसमें पहले ही आपसे 3 चर प्रयोग किए गए हैं x y t, तो ये एक चर वैसे भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद है क्योंकि घातें पॉजिटिव है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे नहीं बीजीय व्यंजक x⁻10 y⁻3 + t⁻15 एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें हमने 3 पद यूज 3 x पर चर x y t प्रयोग किए गए हैं। ऐसे अब आपका आता है इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपसे पूछा जाएगा गुणांक निकालने के लिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जिस पद का, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस पद का गुणांक निकालना होता है उसके साथ इंटू में जो संख्या होती है वो आपका गुणांक होती है। जैसे यहाँ पर 6x³ - 3x² + 4x + 1 कह दिया। एग्जाम्पल बता रही हूँ y⁻4 x³ + 1, ये 3 एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिए। एक हमने ले लिया 5x + 2। जैसे पहले का कहते हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे जिस पद का गुणांक निकालते हैं उसे देखते हैं। 4x², रफ में नोट कर सकते हैं आप, फिर में नहीं भी लिखेंगे तो 4x, क्योंकि x² के साथ इंटू में क्या है 4,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा इसमें 4। ऐसे ही सेकेंड वाले में कहती हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें, तो हम पद याद लेंगे y मीन्स -3x²। तो इसमें भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ +4 था तो इससे खाली 4 लिखा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -3। ऐसे थर्ड में अगर हम कहें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, कोई पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही फोर्थ वाले में। अब इसी में अगर क्वेश्चन में कह दूँ एक्स का गुणांक ज्ञात कीजिए, पहले वाले में देखेंगे तो 5, दूसरे वाले में देखेंगे 4, तीसरे वाले में 0, चौथे वाले में 5, तो गुणांक निकालना आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है 35 घात के द्विपद तथा 100 घात का एक पद का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ वही नहीं, कुछ कोई भी लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ। उससे कहा 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है, यानी घात 35 है तो 3 की घात 35 का द्विपद का एग्जाम्पल देना है, तो इसमें +2 या 4x की पावर 35 +5, बस 2 पद होने चाहिए, एग्जाम्पल कुछ भी। ऐसे 100 का एक एग्जाम्पल देना है, तो x की पावर 100। बोलते हैं निम्नलिखित में से बहुपद के में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। अब थोड़ा घात को यहाँ समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बहुपद लिखा है x की पावर 5 + 4x² + 3x + 1, x की पावर 4 3x + 2 5, x की पावर 3 - 2x² + 1। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। हमें घात बतानी है, तो सबसे पहले हम बहुपद देखेंगे, उसमें प्रत्येक पद में x यानी चर राशि की घात देखी जाती है। इसमें आपकी 5 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो अधिकतम जो संख्या आएगी घात में वही बहुपद की घात होती है। तो आप लिखेंगे बहुपद, जो भी बहुपद दिया है की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 5। ऐसी बहुपद की घात यहाँ कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पर हो जाएगी 3। मान लो कोई एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर दे दिया, x की पावर 4 - x की पावर 5 + 6x² + 2x + 1। अब इसमें प्रत्येक घात में घात देखते हैं, 4 5 2 और 1, क्योंकि अधिकतम 5 है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा गया है रैखिक कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बताया था, रैखिक में चर की घात 1 होनी चाहिए, बहुपद द्विघाती में 2, त्रिघाती में 3। जैसे x² + 1 3x³ 5x की पावर 3 + 2 6x³ + 6x² या 9x² + 1 या 6x या 5x + 1। ये एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, इसमें अधिकतम घात 3, इसकी घात 3, इसकी घात 3, इसकी घात 2, यहाँ पर घात 1। तो घात 1 वाले रैखिक बहुपद, घात 3 वाले आपके क्या हो जाएंगे त्रिघाती, और 2 वाले कैसे हो जाएंगे द्विघाती। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। जहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिएगा।